हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 3 लेके आए हैं। इसमें हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रखा है कि निम्न रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरणों को संतुलित कीजिए। जैसे कि पहली रिएक्शन दे रखी है हमारी HNO3। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल प्लस कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। परिवर्तन के बाद एरो का साइन के बाद लगाया जो CaNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल H2O बनता है। इसको संतुलित करने के लिए क्या किया है, देखिए यहाँ H का एक परमाणु है और इधर एक H और यहाँ पर होल ट्वाइस लगा 2H। इधर हाइड्रोजन के 2 अणु दे रखे हैं और इधर हाइड्रोजन के 2 हैं। इधर हाइड्रोजन के 2 और एक 3 हैं, इधर 2 हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इधर 2 से गुणा करते हैं। इधर हाइड्रोजन के 2 हो गए और यहाँ पर भी 2 हो गए। अब हाइड्रोजन के 2 2 4 हो गए इधर, और इधर हाइड्रोजन के 2 हैं तो इस जल में 2 से गुणा कर देंगे और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन के 4 हो गए। अब यहाँ पर देखें नाइट्रोजन, एन के कितने, एक परमाणु इधर है और एन के यहाँ पर 2 से इधर गुणा हो रही है, एन के 2 हो गए और इधर एन के 2 का होल ट्वाइस लगा दिया तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। अब यहाँ पर कैल्शियम का देखें, कैल्शियम का एक परमाणु है, यहाँ पर कैल्शियम का एक है, बैलेंस है। आगे ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, 2 से गुणा हो रही है इसकी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और होल ट्वाइस लगाओ 6 2 8। इधर देखें 3 दूनी 6 और 2 से सामने गुणा हो रही है 8। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हमारी समीकरण बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस जल। इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। इसको सोडियम सल्फेट और इसको जल बोला जाता है। देखें सोडियम का एक परमाणु है और इधर सोडियम के 2 परमाणु हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ सोडियम में 2 से गुणा कर देंगे और इक्वेशन हमारी मतलब सोडियम के 2 परमाणु हो गए, इधर 2 थे। यहाँ देखें हाइड्रोजन के कितने, एक परमाणु ये है, 2 ये हैं। हाइड्रोजन के 3 हैं, इधर हाइड्रोजन के हमारे 2 हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर हमने 2 से गुणा की तो हाइड्रोजन को हो गए 4, हाइड्रोजन के 4 हो गए और 2 से यहाँ गुणा कर दिए तो हाइड्रोजन के 2 और 2 4 के बराबर हो गए। अब सल्फेट एस का देखें, इधर एक परमाणु है, यहाँ पर भी एक एस एक है। और ऑक्सीजन का देखा जाए तो 2 से सामने गुणा हो रही है, ऑक्सीजन के 2 है, 4 2 6। ये देखें तो SO4 और 2 से गुणा हो रही 4 2 6 हमारी संतुलित इक्वेशन समीकरण है। अगला थर्ड समीकरण दे रखी है हमारी। थर्ड इक्वेशन है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये सिल्वर क्लोराइड AgCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। देखें पूरी Na का इधर एक परमाणु है, इधर भी Na का एक है, बैलेंस है। Cl का हमारा एक परमाणु है, Cl का इधर भी हमारा एक परमाणु है, Cl भी कंप्लीट है। Ag का एक परमाणु है, Ag का भी एक परमाणु है। NO3 का यहाँ एक है, NO3 का एक है। हमारी इक्वेशन संतुलित है। और हमारी ये फोर्थ इक्वेशन है डी वाली। इसमें दिया है बेरियम क्लोराइड BaCl2, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, बेरियम सल्फेट क्या बना लेता है, ये बेरियम सल्फेट BaSO4 बना लेगा और क्या बन जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को संतुलित करना है। इक्वेशन दे रखी है, हमें सिर्फ संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ देखें Ba का एक परमाणु है, इधर Ba का एक है। इक्वेशन हमारा Ba का मतलब संतुलित है। Cl के यहाँ 2 परमाणु हैं और इधर Cl का हमारा एक था। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दी तो हमारा Cl बैलेंस हो गया है। और हाइड्रोजन का देखें, इधर 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं और इधर हाइड्रोजन के अब 2 हो चुके हैं तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमारी इक्वेशन दे रखी है, शब्द समीकरण लिखी हुई है। अगर शब्दों में कोई समीकरण लिखी होती है उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। तो हमें सूत्रों में समीकरण लिखनी है और उसको संतुलित भी करना है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस,
इसको CaOH होल ट्वाइस को मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना बुझे हुए चूने के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। प्लस कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2 से, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O। अब हमारी इक्वेशन पूरी संतुलित है। आप देख सकते हैं कैल्शियम का यहाँ एक परमाणु है, इधर भी एक है, और कार्बोनेट का देखा जाए तो O के यहाँ 2 हैं और 2 से यहाँ वोल्टेज लगा हुआ, तो O के 4 परमाणु हैं, 3 और 1 4। O भी हमारा संतुलित है। कार्बन देखा जाए तो कार्बन का यहाँ पर एक परमाणु है, कार्बन का यहाँ पर भी एक है, हमारी इक्वेशन संतुलित है। दूसरी दे रखा है जिंक को लिखते हैं Zn से प्लस सिल्वर नाइट्रेट को लिखा जाता है AgNO3 सिर्फ AgNO3 से लिखा जाता है। और आगे दिया जिंक नाइट्रेट को लिखा जाता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर Ag। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए ये देखें Zn का एक परमाणु है, इधर भी Zn का एक है, तो दोनों बराबर है, लेकिन Ag का यहाँ देखा जाए एक है, उधर भी एक है। और यहाँ NO3 का यहाँ पर एक परमाणु है और यहाँ NO3 के 2 परमाणु दे रखे हैं। तो हमेशा जब कोई भी इक्वेशन बैलेंस करनी होती है तो हमेशा सामने गुणा की जाती है। यहाँ देखें NO3 के 2 हैं और यहाँ NO3 का सिंगल टर्म दे रखा है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सामने से 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा AgNO3। अब Ag के 2 परमाणु हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे Ag सिंगल था Ag, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे और हमारी इक्वेशन संतुलित हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दिया है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, कॉपर क्लोराइड को CuCl2 से लिखते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर को Cu से लिखा जाता है। देखिए एल्यूमिनियम का एक परमाणु है, इधर भी एल्यूमिनियम का एक है, कॉपर का एक परमाणु है, कॉपर का भी एक है, लेकिन क्लोरीन के यहाँ 2 परमाणु हैं और यहाँ पर 3 परमाणु हैं। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए पहले हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं। अब 3 दूनी 6, यहाँ क्लोरीन के 6 अणु हो गए, और क्लोरीन के जब 6 हो गए तो यहाँ पर क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए सामने 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हो गए। एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए सामने इधर 2 से गुणा कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दिया है बेरियम क्लोराइड। हमारा बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट को लिखते हैं K2SO4। बेरियम सल्फेट बनता है हमारा BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl। यहाँ पर देखें जो परमाणु हमारे संतुलित हैं उनको बैलेंस करते हैं। जैसे बेरियम का एक परमाणु है, इधर भी एक दे रखा है, सल्फेट का एक परमाणु है, सल्फेट एक है, और Cl के यहाँ 2 परमाणु थे, Cl का यहाँ एक परमाणु है। K के 2 हैं और एक K का सिंगल था। तो K को बैलेंस करने के लिए पहले हमने 2 से गुणा कर दी। अब यहाँ पर Cl के 2 हो गए और Cl के भी 2 हो गए और यहाँ पर Cl पहले से 2 दे रखा था। अब हमारी पूरी समीकरण संतुलित हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, प्रत्येक अपक्रिया का प्रकार बताइए। तो ये दे रखा है, पहली क्वेश्चन हमारी है पोटेशियम ब्रोमाइड को लिखते हैं KBr से। पोटेशियम ब्रोमाइड को KBr से। बेरियम आयोडाइड को लिखते हैं BaI2 से। एरो का साइन लगा हुआ है, यहाँ लिखा पोटेशियम आयोडाइड को लिखते हैं Ki से, और बेरियम ब्रोमाइड को लिखते हैं Bar2। हमारी समीकरण संतुलित नहीं है तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए पोटेशियम का एक परमाणु है, Br के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, तो Br बैलेंस करने के लिए इधर पोटेशियम ब्रोमाइड में 2 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर देखें Ba का एक परमाणु है, लेकिन I2 के यहाँ 2 परमाणु दे रखे थे, इसलिए I2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं और हमारा I भी बैलेंस हो जाता है। अब I देखें तो यहाँ पर पोटेशियम भी हमारा 2 इधर 2 से गुणा की तो हमारे पोटेशियम के 2 होगा, और यहाँ 2 से गुणा की तो हमारा K भी बैलेंस हो चुका है, और Br2 हमें पहले से दे रखा था। और हाँ, इस अपक्रिया में हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, मतलब संतुलित बैलेंस इक्वेशन पूछ रहा है, कह रहा है प्रत्येक अपक्रिया का प्रकार बताइए। प्रत्येक अपक्रिया
अपक्रिया का प्रकार मतलब ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया है। तो इस अपक्रिया में ये बताना है कि अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाएगी। तो जिस अपक्रिया में ये अपक्रिया देख के बतानी है अपक्रिया कौन सी है। तो ये अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया है। द्विविस्थापन अपक्रिया क्यों है? तो द्विविस्थापन अपक्रिया हमारी जब किसी अपक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो हमारी अपक्रियाएं द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं और ये हमारी अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमारी जिंक कार्बोनेट। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट को ZnO3, जिंक ऑक्साइड को ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखा जाता है। अब इसमें क्या ये अपक्रिया बतानी बैलेंस तो दे रखी है, बैलेंस है हमारी इक्वेशन। साथ में ये बताना ये अपक्रिया कौन सी है। तो ये अपक्रिया हमारी वियोजन अपक्रिया कहलाएगी। वियोजन अपक्रिया इसलिए कहलाएगी क्योंकि वियोजन अपक्रिया की डेफिनेशन होती है कि एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। ऐसी अपक्रियाएं हमारी वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमारी, नेक्स्ट अपक्रिया दी है हमारी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन को H2 से, क्लोरीन को Cl2 से। इनको कभी हमेशा मतलब सिंगल टर्म में नहीं लिखा जाता है, इनके दो दो मॉलिक्यूल लिखे जाते हैं। अब बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl से लिखा जाता है। यहाँ देखें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं और यहाँ HCl का एक परमाणु था, इसलिए यहाँ 2 से गुणा कर दिया और ये अपक्रिया हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब अपक्रिया कौन सी है? ये अपक्रिया हमारी जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रियाएं हमारी संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दे रखा है हमारा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिकम। मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, हाइड्रोक्लोरिकम HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड को लिखते हैं MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। अब इक्वेशन हमारी संतुलित नहीं है तो देखें हम मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, इधर भी मैग्नीशियम का 1 है, इधर Cl का 1 है और इधर Cl का 2 है। तो Cl बैलेंस करने के लिए पहले हाइड्रोजन क्लोराइड में 2 से गुणा करते हैं। अब यहाँ H के 2 परमाणु हो गए और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन पहले से 2 था। हमारी इक्वेशन संतुलित हो चुकी है। अब क्रिया बतानी है कौन सी अपक्रिया है। तो यहाँ देखें ये हमारी विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? जब एक धातु दूसरे तत्व के विलयन से उस तत्व को विस्थापित कर देती है। जब एक धातु दूसरे तत्व के विलयन से तत्व को विस्थापित कर देती है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करना और खुद मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेना, ये अपक्रिया हमारी विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है। ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस दे रखा है CH4 प्लस O2 बन रहा है CO2 प्लस H2O, साथ में निकल रही है ऊष्मा। तो जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ परिवर्तन के बाद जो बन रहा होता है उसमें जो ऊष्मा बन रही होती है, ऊष्मा निकल रही है, तो उसको कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। सेकंड है हमारी ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया किन्हें कहते हैं? तो जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में बदलना। यहाँ देखें सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में इसे देखो सिल्वर क्लोराइड मतलब एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें किसी ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा की ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी और जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें हमें प्राप्त होता है सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग अभिकारकों उत्पादों में टूट जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है शोषण को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। शोषण को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं?
तो ये देखकर सभी जीव कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऐसी अपक्रियाओं को श्वसन की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, जैसे ग्लूकोज क्या है, ऑक्सीजन से, सभी जीव कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ग्रहण कर रहे होते हैं। ग्लूकोज होता है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा ये वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो यहाँ देखें दिया है, वियोजन अपक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, जबकि संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसलिए वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि हमारी पहली रिएक्शन दे रखी है, ये देखें आयरन सल्फेट, हाँ यहाँ देखें जैसे दे रखा आयरन सल्फेट तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये एकल अभिकर्मक है और टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है, तो इन अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ये कहलाता है हमारा संयोजन अपक्रिया है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा इधर का वियोजन अपक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो पहला दे रखा है, हमने पहला किया, देखो अगर देखें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CaO प्लस CO2, तो इसमें क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम संगमरमर, चूना पत्थर, खड़े आदि के नामों से जाना जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने को कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। नेक्स्ट है हमारी सिल्वर क्लोराइड, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में टूट जाती है। इनमें दोनों में प्रकाश की यानी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। और ऊष्मा की आवश्यकता ऊष्मा शोषी अपक्रिया भी कहलाती है। नेक्स्ट दे रखा है हमारा जल को तोड़ने के लिए विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है, और ये अपक्रियाएँ हमारी वियोजन अपक्रियाएँ कहलाती हैं और इनको हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।